और अब आपको सीधे ले चलेंगे देहरादून, जहां पर 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसे संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मैंने विरासत की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए विरासत में हमको सौंपा है, जो पूर्वज करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा। हालांकि वो समय बहुत अभाव का समय था, परेशानियों का समय था, कष्टों का समय था, लेकिन फिर भी ये हमारी कला बहुत जीवंत थी, बहुत सजीव थी, जिसको आज पूरी देश और दुनिया मान रही है। आप सबने अपने परिश्रम और हुनर के माध्यम से न केवल हमारी इस अमूल्य धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आप सब काम कर रहे हैं, बल्कि आज देश और दुनिया में भी इसको एक बहुत नई पहचान आप सबके माध्यम से आज मिल रही है। नई पहचान दिलाने के आप बहुत बड़े ध्वजवाहक हैं। मैं कहूँ आप पहचान दिला रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबके बीच में आज मुझे सीधे आप सबसे यहाँ पर मिलने का अवसर भी मिला। बाहर हमने प्रदर्शनी भी देखी और एक बिच्छू घास का बना हुआ आज मैंने शॉल भी जो है वहां पर खरीदा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी से आह्वान किया कि आज इस हस्तकरघा दिवस पर सभी को कुछ न कुछ खरीदना है। खरीदना ही नहीं है, सबको प्रोत्साहित करना है और इस विधा का जो विद्या है इसका सम्मान करना है। सच में मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने देखिए हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ काम किया है। कोई वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जो छूटा हो। बेटियों के लिए अलग काम है, महिलाओं के लिए अलग काम है, किसानों के लिए अलग काम है, खिलाड़ियों के लिए अलग काम है, वैज्ञानिकों के लिए अलग काम है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अलग काम है। एक एक दिन सबका निर्धारित किया। कभी स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया और हथकरघा दिवस उन्होंने विशेष रूप से जो हथकरघा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको उनकी प्रतिभा को सम्मान दिलाने के लिए, जो कर्मयोगी सालों सालों से लगे हुए हैं, उन सभी कर्मयोगियों को पहचान दिलाने के लिए। काम तो कर ही रहे थे, वो तो अपने कर्मयोग में लगे हुए थे, लेकिन पूरे देश और दुनिया को बताने का काम हथकरघा दिवस को प्रारंभ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनके मन में हमेशा जो कर्मयोग में लगे हुए लोग हैं, साधना में लगे हुए हैं, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, उन सबको आगे लाने का काम उन्होंने किया है। उनका प्रोत्साहन करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम किया है, अभी उनका सम्मान होना है हम सबके हाथों। ऐसे सम्मानित होने वाले सभी उत्कृष्ट भाइयों बहनों का भी, वैसे तो आप सभी उत्कृष्ट हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को यहाँ पर सांकेतिक रूप से कहिए या प्रतीकात्मक रूप से उन इस पूरे हथकरघा, शिल्प और बुनकर के क्षेत्र में काम करने वाले साथी हैं, लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं,
उन सभी शिल्पियों को, उद्यमियों को सम्मानित करने का आज यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये सम्मान पूरे हमारे उस वर्ग के लोगों का हो रहा है, पीछे के लोगों का नहीं हो रहा है। मैं उनके माध्यम से उनको तो बधाई देता हूं जिनका नाम यहां आएगा, लेकिन जिनका नाम नहीं आया है मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि वो भी साधना में लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है आपकी सफलता आने वाली पीढ़ियों को इस क्षेत्र से जुड़ने और इन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, उनके मन में एक भाव उत्पन्न करेगी कि ये काम बहुत महान कार्य है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। जिसको भाइयों बहनों, ये हस्तकरघा उद्योग प्राचीन काल से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है और स्वाभिमान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ रहा है। हमारे बुनकर साथी, जैसा अभी बहुत अच्छी बात आदरणीय भरत चौधरी जी ने यहां से बोली कि सच में हमारे बुनकर साथी केवल अपने हुनर से धागों को ही नहीं बुनते हैं, बल्कि उनमें हमारी संस्कृति और पहचान और परंपरा को भी पिरोने का काम करते हैं। उसमें उसकी भी मिलावट होती है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड की, तो हमारी जो बुनाई है, कला है, विभिन्न विविधताएं, पारंपरिक डिजाइन और शानदार गुणवत्ता के कारण देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक अलग पहचान रखती है, जिसके बारे में पांडे जी ने बोला यहां से। चाहे वो हरसिल की ऊनी सॉल हो गर्म, मुंशियारी धारचूला की गरमाहट से भरी ऊनी थुरमा हो, चाहे वो पंखी हो। चमोली क्षेत्र में मैं जाता हूं तो अक्सर वो मुझे भेंट करते हैं। प्रेम सिंह राणा जी एक मेरे साथी हैं, मेरे साथ यहाँ पर काम करते हैं, सचिवालय में हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं। उनकी माताजी स्वयं जो है बहुत अच्छा वो जो कोट का कपड़ा होता है वो अपने हाथों से काटती हैं। उनका गांव है मलारी,